नमस्कार दोस्तों। न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया है द नैनीताल बैंक लिमिटेड की तरफ से मैनेजमेंट ट्रेनीज और क्लर्क के पोस्ट के लिए। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि मैनेजमेंट ट्रेनीज और क्लर्क के पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं, सिलेक्शन के बाद कितना सैलरी दिया जाएगा, एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ पड़ सकता है, और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, द नैनीताल बैंक लिमिटेड इंडिया के एलिजिबल डिजायरियस कैंडिडेट्स को मैनेजमेंट ट्रेनीज और क्लर्क के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट करता है। मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए टोटल 60 वैकेंसीज है। एज 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। क्लर्क के पोस्ट में टोटल 50 वैकेंसीज है। एज 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। एज रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि एज में एक्स्ट्रा छूट देना। जनरली एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। ओबीसी एनसीएल को जनरली 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को जनरली 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। नोट पॉइंट में देखिए मेंशन किया गया है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन एबव इज प्रोविजनल एंड may vary according to actual requirements of the बैंक। मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज जो ऊपर में मेंशन किया गया है ये प्रोविजनल है। ओके। नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिए बैंक के रिक्वायरमेंट के अनुसार वेरी कर सकता है। मतलब बैंक का अगर रिक्वायरमेंट रहा तो वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर सकता है। अगर रिक्वायरमेंट कम वैकेंसीज का रहा तो इसको डिक्रीज भी कर सकता है। ओके। और देखिए बैंक के पास ये भी राइट है कि किसी भी समय पर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को कैंसिल कर सकता है। देखिए कैंसिल बहुत ही रेयर केस में होता है। किन किन केस में होता है, जैसे कि कोविड-19 का सिचुएशन आपने देखा ही होगा। इस तरह का अगर सिचुएशन आता है तो कैंसिल किया जा सकता है, या फिर किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव कारण आता है तो इसको देखिए हो सकता है कि फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए, बट कैंसिल बहुत ही रेयर केस में किया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। कंप्यूटर ऑपरेशंस का भी नॉलेज होने चाहिए। प्रेफरेंस देखिए वो कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिन कैंडिडेट्स के पास 1 से 2 ईयर का बैंकिंग या फाइनेंशियल या इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसीएफ का एक्सपीरियंस होगा। ओके। क्लर्क के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन फुल टाइम एंड रेगुलर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेशंस का भी नॉलेज होने चाहिए। प्रेफरेंस देखिए वो कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिन कैंडिडेट्स के पास 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा बैंकिंग या फाइनेंशियल या इंस्टीट्यूशन या एमबीएफसीएस में। ओके। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि प्रेफरेंस तो उन कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा जिन कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस होगा। ओके। अब देखिए क्या होता है, सपोज दैट मान के चलिए 100 वैकेंसीज हैं। ठीक। अगर 100 वैकेंसीज में 60 कैंडिडेट्स पहुंचे हैं एक्सपीरियंस वाले और 40 कैंडिडेट्स पहुंचे हैं बिना एक्सपीरियंस वाले, और एग्जाम को निकाल लेते हैं, इंटरव्यू तक भी पहुंच जाते हैं, तो अगर 40 कैंडिडेट्स के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा। ओके। और देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपका जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है वो 30/6/2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इतना डेट से पहले आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ओके। और दोस्तों ये बात आप ध्यान जरूर रखें कि कम से कम मार्क्स जो यहाँ पर मेंशन किया गया है 50% इतना होना ही चाहिए। अगर इससे कम है आपका परसेंटेज तो आप मैनेजमेंट ट्रेनीज के पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए इसमें रीनुमेरेशन मैनेजमेंट ट्रेनीज में लगभग 40,000 पर मंथ दिया जाएगा। क्लर्क के पोस्ट में पे स्केल 19,900 से 43,920 रुपये तक दिया जाएगा। इसके अलावा स्पेशल अलाउंसेस दिया जाएगा, बेसिक पे का डीआरएफ अलाउंसेस दिया जाएगा, और भी एटसेट्रा आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। अब दोस्तों आपको ये बात जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। अगर आप एमटी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपका एमटी के पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो कम से कम आपको 1 साल सर्विस देना होगा। अगर आप 1 साल से पहले इस सर्विस से रिज़ाइन करते हैं तो आपको 3 लाख अमाउंट पे करना होगा।
कलर के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं या फिर अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपका कलर के पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो कम से कम आपको 2 साल सर्विस देना होगा। अगर आप 2 साल से पहले इस सर्विस से रिज़ाइन करते हैं तो आपको 1.5 लाख अमाउंट पे करना होगा। दोस्तों जब आपका इसमें सिलेक्शन होगा उस समय एक बॉन्ड में आपसे सिग्नेचर करवाया जाएगा। अगर आप एमटी के पोस्ट में सिलेक्शन ले रहे हैं तो उस बॉन्ड में मेंशन किया गया होगा कि आपको 1 साल कम से कम सर्विस देना है। अगर आप 1 साल से पहले इस सर्विस को छोड़ते हैं तो आपको इतना अमाउंट पे करना होगा। सिमिलरली कलर के पोस्ट में अगर आप सिलेक्शन ले रहे हैं तो आपसे इस बॉन्ड में सिग्नेचर करवाया जाएगा और इस बॉन्ड में मेंशन किया गया होगा कि आपको 2 साल कम से कम सर्विस देना है। अगर आप 2 साल से पहले सर्विस को छोड़ के जाते हैं तो आपको इतना अमाउंट पे करना होगा। अब दोस्तों देखते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन उन कैंडिडेट्स के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने वाले हैं और वो कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम पहले भी दे चुके हैं वो कैंडिडेट्स इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब कंडक्ट करवाया जाएगा उस समय या फिर इंटरव्यू में आप जब जाइएगा उस समय आपको कॉल लेटर के साथ, कॉल लेटर का मतलब एडमिट कार्ड के साथ साथ में आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है और वैसा आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना है जिसमें आपका फ़ोटो होगा। जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक जिसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए या फिर आधार कार्ड। ओके? इनमें से एक आइडेंटिटी आपको लेके जाना है और दोस्तों इस बात को भी आप ध्यान में रखें जैसे कि एडमिट कार्ड में आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ और है। मतलब फॉर्म को जब अप्लाई कीजिएगा उस समय इन्फॉर्मेशन कुछ अलग दिए हैं और जो आइडेंटिटी आप लेके जा रहे हैं उसमें कुछ अलग है। तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए ऐसा सिचुएशन में नहीं देने दिया जाएगा। सो आप इन बातों का भी ध्यान रखें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का मिस्टेक है तो अभी आप करेक्शन करवा लें। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना उस समय आपको कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। बट देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आप पहुँचेंगे तब तो, क्योंकि आपका मिसमैच जब हो जाएगा उस समय आपको एग्ज़ाम ही नहीं देने दिया जाएगा तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक कैसे पहुँचेंगे? तो आप इन बातों का भी ध्यान रखें। और देखिए आइडेंटिटी के तौर पे राशन कार्ड नहीं चलेगा और लर्नर्स का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं चलेगा। ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी। मैनेजमेंट ट्रेनीज़ के पोस्ट को अप्लाई करने के लिए ₹1500 पे करने होंगे इंक्लूडिंग जीएसटी। कलर के पोस्ट को अप्लाई करने के लिए ₹1000 पे करने होंगे इंक्लूडिंग जीएसटी। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को क्या एप्लीकेशन फ़ी में एग्जेम्पशन दिया जाएगा? तो देखिए इस नोटिफिकेशन में ये जो नोटिफिकेशन जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं मेंशन किया गया है कि एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएफ कैंडिडेट्स जो हैं इनको एप्लीकेशन फ़ी में छूट दिया जाएगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं मेंशन किया गया है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएफ हो, जनरल हो, ओबीसी हो, अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनीज़ के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ₹1500 पे करना ही होंगे। अगर आप कलर के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ₹1000 पे करना ही होगा। और दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को यूँ ही अप्लाई कर रहे हैं, यूँ ही का मतलब अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको बोल रहा है कि अरे भाई ये वैकेंसी आया हुआ है, तुम ये अप्लाई कर लो, हम भी अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए अपने दोस्त को देख के आप इसको अप्लाई मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इस सर्विस में सर्व करना चाहते हैं तभी आप अप्लाई कीजिए। अदरवाइज़ आप इसमें देखिए टाइम के साथ-साथ फ़ी भी खो सकते हैं। कैसे? देखिए आपको इस सर्विस में जॉइन करने का मान के चलिए इंटेंशन है ही नहीं। आप यूँ ही अप्लाई कर दिए। तो ये जो एप्लीकेशन फ़ी है, एक बार आप पे कर देते हैं ना, तो आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर इसको रिफंड नहीं किया जाएगा। आप बाद में कितना भी मन चेंज कर लीजिए, आपको वापस नहीं किया जाएगा। तो आप इन बातों का भी ध्यान रखें। देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, जिनके लिए 1500 जो है, ये बहुत कम अमाउंट होता है। बट आप देखिए, ऐसा समझ के चलिए, आप जब डेली एक लेबर जो होता है ना, एक लेबर का डेली वेज आपको पता है कितना होता है?
₹350। इवन बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ है जहाँ पर इतना भी नहीं दिया जाता है। जो अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं, उनको ₹300 दिया जाता है और ₹300 किन कामों का दिया जाता है? अनस्किल्ड वर्क मतलब फिज़िकली आपको भारी भरकम काम करने होंगे, वो भी कितने घंटे? 8 घंटे बिना रुके हुए। वो भी अगर धूप का सीज़न हो, धूप का मौसम हो, तो आपको धूप में भी काम करना होता है। बेशक वो कैंडिडेट समझ रहे होंगे जो ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करते होंगे। देखिए 8 घंटे के आपको ₹300 दिया जा रहा है, ठीक है? देखिए अगर आप कैलकुलेट करने जाइएगा तो 300 इंटू 5 कितना हो रहा है? ₹1500। ₹1500 देखिए कितना घंटा का दिया जाएगा? 40 घंटा का। 40 घंटा मतलब आप देखने जाइएगा तो कितने दिन का दिया जा रहा है? ₹1500 कितने दिनों का मेहनत का इनकम है, अर्निंग है, वेग है? देखिए 5 दिन आप काम कीजिएगा तो आपको ₹1500 प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप मेरा सजेशन यही है कि आप इस फॉर्म को तभी अप्लाई करें जब आप इस सर्विस में सर्व करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप अपने मनी को बर्बाद ना करें। अगर देखिए बर्बाद करते हैं तो इसमें नुकसान आप ही का है, समय भी आप ही का बर्बाद होगा, जो कि आपके लिए बेनिफिट नहीं है। अब देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, दैट इज़ क्रेडिट कार्ड, रुपे, वीज़ा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग एटसेट्रा के थ्रू। अब दोस्तों ये देखते हैं कि एग्ज़ाम का सेंटर कौन-कौन प्लेसेस में पड़ सकता है। और देखिए ये चीज़ आप देख लीजिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने होंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लीजिए। कौन-कौन सा फॉर्मेट्स में चाहिए होगा, कितना साइज़ का होना चाहिए, ये सब मेंशन किया गया है, आप देख लीजिए। अब एग्ज़ाम के सेंटर को देख लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम का सेंटर ये सारे प्लेसेस में पड़ेगा, आप यहाँ पे देख लीजिए। इसको आप देख लीजिए। अब दोस्तों समझते हैं कि आप इसमें सेलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं। देखिए आप इसमें सेलेक्शन ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन और इंटरव्यू के थ्रू ले सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर देखिए कैंडिडेट्स मेडिकली फिट भी होने चाहिए, तो आप अपने हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है? अगर हेल्थ में अगर मेजर इश्यू आता है तो हो सकता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, तो आप हेल्थ को ज़रूर ध्यान रखें। अब देखिए एग्ज़ाम के स्कीम को समझते हैं। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा, 35 मिनट्स का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा और 35 मिनट्स का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस स्पेशली देखिए बैंकिंग से संबंधित जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स कैरी करेगा, 20 मिनट्स का समय दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज पे 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा, 20 मिनट्स का समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा और 35 मिनट का समय दिया जाएगा। एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज है ये सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। देखिए अगर आपका हिंदी कमज़ोर है और दोस्तों एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन तक अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई मत कीजिए। ओके, आप अदर एग्ज़ामिनेशन के लिए देखिए, अदर वैकेंसी को देखिए। टोटल 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स कैरी करेगा और 145 मिनट्स का समय दिया जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1/4 का पेनल्टी लगेगा। तो आप वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसमें आप 100% श्योर हों। अब देखिए मैनेजमेंट ट्रेनीज़ का जो पोस्ट है इसमें जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें 5 ऑप्शंस होगा, मतलब सपोज दैट ये एक क्वेश्चन है 1 नंबर, ठीक है? सपोज दैट क्वेश्चन ले लेते हैं कि बताइए कि इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन-सा है एरिया के मामले में? और ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, ई। आपको 5 अल्टरनेटिव्स दिया जाएगा चुनने के लिए।
5 में से एक आपको चुनना है। सो अल्टरनेटिव को चूज़ करने से पहले आप अच्छे तरीके से सोच लीजिए, समझ लीजिए, तभी आप चूज़ कीजिए। अदरवाइज़ 1/4 तो आपका जाने ही वाला है, प्लस में 1 मार्क्स जाएगा। ठीक है? तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें। अब दोस्तों जैसे ही आप ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक लिस्ट तैयार किया जाएगा। लिस्ट में आपको अगर लिस्ट में अगर आपका नेम मेंशन है, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड इंटरव्यू क्लियर करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा एंड देन आपको जॉइनिंग लेटर सेंड किया जाएगा एंड देन आप इस सर्विस में जॉइन कर सकते हैं। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं कि कब से कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आप 5/8/2023 से 27/8/2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी का लास्ट पेमेंट आप 27/8/2023 तक ही कर सकते हैं। एग्ज़ाम 9/9/2023 में कंडक्ट करवाया जा सकता है। देखिए भले ही यहाँ पर टेंटेटिव मेंशन है, बट देखिए 90% चांसेस है कि एग्ज़ाम इस डेट में ही कंडक्ट करवा दिया जाए। तो आप इस टाइम को ध्यान रखते हुए एग्ज़ाम का तैयारी करें, प्रिपरेशन करें। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन को लेकर के। और दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नोटिफिकेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।